पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है किसी और पर्सन को? सर एक नहीं। बार मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लास्ट का हम्म। थोड़ा समझ में आया सर। एक बार उसको कंप्लीटली रिपीट कर देंगे थोड़ा सा फास्टली। किसको? अभी जो हम वो पढ़ रहे थे ना सर, वो फाइनेंशियल फॉर्म फॉर्म नंबर 27 27 वाला वाला। सर। हाँ अभी सर। अभी कर देते हैं ना सर, अभी कर देते हैं। अरे कोई चीज समझ में आई उसको रिपीट करने में तो बहुत मजा आता है। कहाँ गया भाई साहब? एक सर पीडीएफ मिल जाए, अभी कर देता हूँ। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। पीडीएफ को छोड़ो, ये कर लेते हैं यहाँ पर। सर अब तो ब्लैंक शीट पे डायरेक्ट हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही हाँ नहीं हो जाएगा, सही बात है मैडम। देखिए सर, पहला केस है 2020 थ्रू एंड 23 एकेडमिक ईयर। हाँ, एकेडमिक ईयर से पहले पेटेंट ग्रांट हुई हो। ठीक है सर। हाँ, तो इसका डेट मैंने लिया 31 दिसंबर 2021। ठीक है सर। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा अश्विनी सर? 2021। नहीं, फाइनेंशियल ईयर होगा 21-22। अच्छा फाइनेंशियल ईयर 21 है सर, ना, ठीक है सर। 21-22 होगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर यानी क्या? ठीक आप है, दिन नहीं में हो क्लियर है क्या सर, सर? ठीक है ठीक है ठीक है क्या सर। ना भाई, बताइए बताइए, फाइनेंशियल ईयर यानी क्या? सर अप्रैल से लेके मार्च तक हो जाएगा। बस अप्रैल सही है, सही है। 21 आप से लेके अवेक है, फर्स्ट अवेक है, अप्रैल अवेक है, 21 से अवेक है। लेके 31 मार्च 22। ओके सर। तो है ना सर, पहले बरस का स्किप करना है, पहले बरस का स्किप करना है। ठीक है सर। ओके, दूसरे बरस में आ गए 22-23। तो बाईस ठीक है तेईस सर। का हमें कब तक फाइल करना है? ये ये एंड होगा 31 मार्च। 30 सितंबर, 6 महीने के अंदर सर। हाँ, तो ये भी आपको पता है, तो फिर क्या सर, अब तो सिंपल है। तो फिर यहाँ से है ना 23-24 में आ गए नेक्स्ट ईयर। 23-24 में तो हमारा अमेंडमेंट आ गया। ठीक है तो सर। अमेंडमेंट कहता है कि 3 बरस एक्सटेंड कर लो। तो 23-24, 24-25, 25-26 एक्सटेंड कर लिया। अब नेक्स्ट ठीक टाइम है कब सर। फाइल करना है? 30/9/27 39, 26। 26। हाँ, फिर वो केस 1 एंड केस 2 वो तो पता है ना सर। फॉर्म 4 फाइल करके 3 महीने का एक्सटेंशन, 138 से 6 महीने का एक्सटेंशन, या उसको भी हम्म। एक्सप्लेन करो? एक बार दोबारा कर बताइएगा देता सर, हूँ। फॉर्म 4 से जी 3 मंथ का एक्सटेंशन है। जी। इससे पहले ही अगर हमने फॉर्म 4 फाइल कर लिया, फॉर्म नंबर 27, अभी यहाँ पर फाइल करना था हमें 30 सितंबर 2026 तक। हमने इससे पहले ही फॉर्म 4 फाइल के 3 महीने का एक्सटेंशन ले लिया, केस नंबर 1। यस सर। फॉर्म 4 फाइल किया तो हमारी डेडलाइन कब तक एक्सटेंड हो गई? थर्टी 39, फर्स्ट 30, डिसम्बर 31, 12, डिसम्बर 26। 26। हाँ सर। और फिर रूल नंबर 138 से और हम 6 महीने का एक्सटेंशन ले छह सकते हैं, महीने और यानी बढ़ जाएगा सर। 30 जून जून 27। 27। जी सर। अब केस नंबर 2, जहां पर हम फॉर्म नंबर 4 फाइल करना भी भूल गए 39/26 से पहले, तो हम डायरेक्टली रूल नंबर 138 से 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो होगा हमारा 31 मार्च मार्च 27। जी सर। 27 में। ये दोनों केसेस हैं, क्लियर है? यस सर। इसको निकाल देते हैं, थोड़ा सा सारी चीजें एक 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 सेकंड ही सर, उसमें एक आ सेकंड जाए सर। इसीलिए। इसको मैं अरे सर अरे, 1 मिनट स्नैपशॉट ले लेता हूँ, फिर आप निकाल दीजिएगा सर। अरे सर मैं वापस लिख देता हूँ आपके लिए। सर इसको आप वो एफएक्यू से भी पढ़ेंगे ना, तो यही चीज निकल के आएगी, कुछ इसमें है नहीं ज्यादा। हाँ, केस 1, इसमें फॉर्म नंबर 4 आपने फाइल किया था 30/9/26 से पहले, तो एक्सटेंशन मिलेगा आपको 31/12/26 तक। और फिर रूल नंबर 138 से 30th of June 27 तक। और केस नंबर 2, जब आप फॉर्म नंबर 4 फाइल करना भूल गए 30th/9/26 से पहले, तो केस नंबर 2 में आपका रूल नंबर 138 डायरेक्टली 6 महीने का एक्सटेंशन 31 मार्च 27। ले लीजिए स्नैपशॉट। ठीक है सर, हो गया। अब दूसरा केस कौन सा आएगा कितनी मैडम, दूसरा केस? इन बिटवीन 22-23 वाला। 22-23 में जो फाइनेंशियल ईयर में ग्रांट हुआ है पेटेंट, इन बिटवीन। हाँ, इसकी डेट इन ले सकते हैं बिटवीन। हम 1 जनवरी 2022। इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा अश्विनी सर? ये हो जाएगा सर 22-23। 22-23। इसमें फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को हमें स्किप करना है। ठीक है सर।
सेकंड फाइनेंशियल ईयर आया 23-24, वहां पर हमारा अमेंडमेंट आ गया, amendment हो गया सर। 3 बरस लग गए, 24-25, 25-26। तो हमारा डायरेक्टली फॉर्म नंबर जो 27 है कब फाइल होगा? 30/9/26 को। फिर केस 1 एंड केस 2 वहां पर भी एप्लीकेबल है। क्लियर है यस सर सर, ये? यस सर। ओके। अब तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। तीसरी कंडीशन है कि आपका पेटेंट फाइल हुआ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, ग्रांट हुआ। फाइल नहीं है, सारी चीजें ग्रांट बोलिएगा, ग्रांट। मैंने फाइल बोला है तो उसको स्किप कीजिएगा, ग्रांट है ये, ग्रांट हुआ। यहाँ पर भी ये भी चीज हमने जो लिखी है वो ग्रांट की डेट है, ये भी ग्रांट की डेट है, ये भी ग्रांट की डेट है, और अभी भी ग्रांट की डेट लिख रहे हैं। अभी बताइए सर एक ग्रांट की डेट, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ग्रांट की डेट मैं लिख दूं? फाइनेंशियल फर्स्ट ईयर में तो ये फर्स्ट हो जाएगा सर, फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल अप्रैल 24 23 23। 23। हाँ सर। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ इसका? सर 23-24 हो जाएगा। 23-24। एज पर रूल हमें पहला बरस स्किप करना होता है, यस सर। दूसरे बरस में आ गए और अमेंडमेंट भी आ गया था, पहला बरस स्किप भी करना है और अमेंडमेंट भी आ गया था। अमेंडमेंट यस कहता सर। है कि नेक्स्ट ईयर से 3 बरस बढ़ा लो, तो 24-25, 25-26 एंड 26-27। 30 सितंबर 27। क्लियर है सर? दूसरा है यस फाइनेंशियल ईयर। अब आता है फाइनेंशियल ईयर, आता है फाइनेंशियल ईयर 24-25। डेट लीजिए इसकी एक, 1/4/24। 1/4/24। हाँ, फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ इसका? 24-25। 24-25 एज पर रूल पहले बरस को हम क्या करते हैं? स्किप। स्किप करना है सर। दूसरा बरस यहाँ से कब होगा? 25-26 से, तो 25-26, 26-27 एंड 27-28। यस सर। तो इसका कब तक फाइल होगा फॉर्म नंबर 27? फिर वो 30th 9 तक हो जाएगा 30 सर, सितंबर 30/9/28। 28 तक सर। बस, तो ये चारों केसेस हो गए। और फिर दो एक्सपायरी वाले केसेस ले लेते हैं कि जो 23, यानी जब अमेंडमेंट आया फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, ये अमेंडमेंट आने वाला ईयर है, इसी बरस पे जो एक्सपायर हो रहे थे, अब उनको तो 3 बरस का क्लोज इसी हो नहीं ईयर सकता में है एप्लीकेबल, यस सर। तो उनको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? तो जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है सर उसको फॉलो करेंगे। नहीं, नहीं मिलेगा ना एक्सटेंशन, ये इसी बरस में आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 27, क्योंकि एक्सपायर हो रहा है आपका। हम्म। और अगर आपकी पेटेंट एक्सपायर हो रही है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, 24-25 तो आपको दोनों के लिए 23-24 के लिए भी फॉर्म नंबर 27 फाइल करना पड़ेगा, एंड 24-25 के लिए भी फॉर्म नंबर 27 फाइल करना पड़ेगा। ये सारे केसेस आ गए सर, जितने भी वो फॉर्म नंबर 27 के केसेस थे ना, वो सारे आ गए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।